हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका फर्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आपकी जिस हिसाब से आपको कहा गया है कि आपकी लाइव क्लास भी लगेगी और साथ में यूट्यूब के ऊपर भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट लेक्चर है जो कि यूट्यूब के माध्यम से ही अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, साथ में मैथमेटिक्स के लेक्चर भी साथ में चलेंगे, लेकिन अभी हम फिजिक्स के बारे में ही थोड़ा जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आपकी फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के जो लेटेस्ट सिलेबस हैं उसमें स्कोप एंड एक्साइटमेंट आता है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज आते हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये चीज़ें भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले ही चैप्टर में जो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है व्हाट इज़ साइंस, जो मैंने यहाँ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होंगी, आप उनसे भी देख सकते हो। तो व्हाट इज़ साइंस, देखिए हमारी लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किए हैं। हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा जो योगदान है वो शामिल है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा इसके साइंस की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशंस। देखिए, साइंस एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसको अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब कोई भी साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है या रिसर्च करता है तो उसका एक तरीका होता है, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से उसे अरेंज करता है। फिर वो बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता है। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट के बेसिस के ऊपर ही ऑब्जर्वेशंस लेता है ना, और फिर उन रिज़ल्ट की वेरिफिकेशन करता है। तो रिज़ल्ट की वेरिफिकेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन करके। अब ये फॉर्मुलेटेड नॉलेज हमें कहाँ से आएगा, ये आएगा ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और उनके वेरिफिकेशन से। तो साइंस क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज्ड हुआ। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशंस। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, लेकिन ये डेफिनेशन साइंस की जो आप समझ सकते हो। तो साइंस क्या हुआ, मैं फिर आपको बता देता हूँ। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, systematic and formulated knowledge obtained through observations, experiment and verifications। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, फॉर्मुलेटेड है, फॉर्मुलेटेड नॉलेज है, फॉर्मुलेटेड नॉलेज कहाँ से मिलता है, ये फॉर्मुलेटेड नॉलेज जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन से मिलता है। जो हमें फॉर्मुलेटेड नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन से मिलता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स इसमें आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स इसमें आते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के वेरिफिकेशंस, रिजल्ट। ठीक है, तो साइंस क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज्ड हुआ, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज जो कि ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशंस। अब इस साइंस में देखो, साइंस में बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, हम साइंस में आपके पास नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि हमारा जो लाइफ है इस टाइम पीरियड में विदाउट साइंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। साइंस ने हमारी जितनी भी जो डिफ़िकल्ट लाइफ थी उसको उसने सिंप्लीफाई कर दिया है ना। पहले आप पैदल चलते थे, अभी आप
मोटरसाइकिल्स की हेल्प से चल रहे हो, है ना, उसके ऊपर जा रहे हो, एरोप्लेन्स की हेल्प से जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह तक आप मिनटों में पहुंच जाते हो, आवर्स में पहुंच जाते हो, है ना। तो इतनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है, इतनी जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो साइंस ने ही हमें दिए हैं, ठीक है। और साइंस ऐसे ही नहीं बन जाती, उसमें ऑर्गेनाइज तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, ऐसे ही नहीं बन जाता साइंस, ऐसे ही किसी भी एक्सपेरिमेंट को अप्रूवल नहीं मिल जाता। तो ये साइंस हुआ। अब उसी के साथ एक और डेफिनेशन, जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, वो आता है फिजिक्स का, वो आता है फिजिक्स का। अब ये फिजिक्स क्या है, देखिए, ये फिजिक्स है, वो भी साइंस का ही ब्रांच है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। देखिए यहाँ पे बात आ रही है नेचर की और प्लस नेचुरल फिनोमिनन्स की बात आ रही है। अब ये नेचर और नेचुरल फिनोमिनन्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। In physics, attempts are made to measure the quantities with the best possible accuracy to explain the property of matter. Therefore, physics can also be defined as the science of measurement or exact science. देखो फिजिक्स जो है वो साइंस का ही ब्रांच है, ठीक है, साइंस का ही ब्रांच है। ये डील करता है आपका नेचर और नेचुरल फिनोमिनन्स के साथ। अब बात हो रही है भाई नेचुरल फिनोमिनन्स क्या है। नेचुरल फिनोमिनन्स हैं जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। अब देखते होगे कि जो आसमान का रंग है वो नीला क्यों है ना, स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, PIR, है ना, ये सारे नेचुरल फिनोमिनन्स हैं। वो क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, ये सारा का सारा हमें फिजिक्स बताती है। और फिजिक्स है किसका ब्रांच, साइंस का ब्रांच है। या फिर इसे हम कहते हैं मेजरमेंट और एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि साइंस फिजिक्स के अंदर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट का पता चलता है। एक्यूरेट मेजरमेंट से आप क्या समझते हो, देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को हमें करना है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी फिजिक्स के अंदर। जैसे कोई स्केल है, अगर वो 12 सेंटीमीटर का है तो वो 12 सेंटीमीटर है, वो हमें किससे पता चला, फिजिक्स से, है ना, क्योंकि उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट बताई गई है। ऐसा नहीं है कि हम 12 सेंटीमीटर को भी 12.2 सेंटीमीटर के बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर फिजिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे 12 सेंटीमीटर मीन 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर 12.2 सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर ही है। अब ये जो फिजिक्स है वो काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये काफ़ी फैला हुआ, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल छोटा सा सब्जेक्ट है, इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं। जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, साउंड और एक्वेटिक्स है, लाइट और ऑप्टिक्स है, रिलेटिविटी है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है। मैकेनिक्स के अंदर हम ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं, जो कि काफ़ी कम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। या फिर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें तो जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस वैलिड होते हैं, वो मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स जो है वो भी फिजिक्स का ही ब्रांच है। फिर थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि डिसऑर्डरली मोशन कैसे बनता है, हीट और टेम्परेचर की वजह से, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। फिर तीसरा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिस्कस करता है, जिसमें कि कूलम्स लॉ हो गए आपके, मैक्सवेल, फैराडे, ऑर्स्टेड, एम्पियर, कूलम, है ना, ये सारे लॉज जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। फिर आता है साउंड, जिसमें कि हम प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव के बारे में डील करते हैं। फिर आता है लाइट और ऑप्टिक्स, जिसमें कि हम इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना, नेचर एंड
प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। रिलेटिविटी आता है फिर, जिसमें कि हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लाइट की स्पीड से मीन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें कि हम एटॉमिक न्यूक्लियाई और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें कि हम अल्टीमेट पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर या फिर उनके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मैकेनिकल बिहेवियर के ऊपर डील करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक यू।